वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पाँच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, हम आप लोग को शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं और एक बात हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि कल साल में एक बार आती है बारुणी जोग। ये बारुणी जोग कल गंगा स्नान कर रही हैं, दान कर रही हैं, पुण्य कर रही हैं, कुछ दे रही हैं तो भगवान का धन्यवाद मनाइए। 10 करोड़ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, दक्षिणायन जो महिमा है पुण्य का वह कल गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। हो सके तो आप गंगा जी जाके नहाइए, काशी में संगम नहाइए, गोमती नहाइए, कहीं नहाइए। लेकिन अब नहीं है, बहुत मुसीबत, नहीं जा सकती तो घर में ही गंगा माँ को आह्वान करके कि ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं, ये मंत्र बोल लीजिए। या गंगे गंगे यमुना नाम विष्णु लोके सब, क्योंकि कल की इतना महिमा है कि वो वर्णन हम खुद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि कल का यह महादेव ये पर्व, ये तिथि बना है बारुणी जोग। जब ये बारुणी जोग साल में चैत के महीने में कृष्ण पक्ष के प्रदोष में ही आती है। ये ऐसा पर्व कि कल के भगवान का कृपा देखिए कि 6 से 6 बजे तक है दिन भर, और नहीं तो कभी 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है, कभी 12 बजे से आती है, कभी 10 बजे। मतलब कोई इसका नियम नहीं है कब ये पर्व आ जाए, लेकिन हाँ चैत महीना में ही आती है। तो इसीलिए हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि हो सके तो कल व्यर्थ मत जाने दीजिए। कल गंगा जी जरूर नहाइए, चाहे 80 नहाइए, चाहे दशाश्वमेध नहाइए, चाहे संगम कहीं भी नहाइए, लेकिन नहाइए और कुछ न कुछ अपने हाथ से दान कर दीजिए। बताइए 10 करोड़ हम गंगा जी जितना नहाने का पुण्य है, जितना कुछ दान करें उतना कल मात्र नहाने से हम फायदा है। तो वो काम करिए ना, यह किसी को पता नहीं है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा से कि हम लोग को ऐसे जगह वहाँ देव रखे थे कि हर चीज़ पता है। यह पता था कि बारुणी आने वाली है, लेकिन कब आने वाली यह नहीं मालूम था, लेकिन पता चला है कि कल है। कल महादेव की कृपा से देखी सवेरे 6 बजे से 6 बजे शाम तक है। और कल जितना हो सके, जितना लोग मेरे मोबाइल को सुनेंगे, हम बार बार आप लोग से कहेंगे कि हो सके जिस समय मिले, क्योंकि सवेरे से संध्या तक है, दोपहर में संध्या के इसी टाइम कल जाके आप लोग स्नान जरूर कर लीजिए। 10 करोड़ गंगा नहाने कल पुण्य मिल जाएगा। आया देखिए, कल व्यर्थ जाने मत दीजिए, कल जरूर नहाइए। और हम इसीलिए हम आज कथा डाल रहे हैं, हम आप लोग से बता दे रहे हैं। बाबा विश्वनाथ अगर कृपा करेंगे तो कल हम लोग का प्रोग्राम है पूरे परिवार का संगम जाने का, क्योंकि भाई ऐसा माहौल बन गया है। भाई लड़की बड़ी आई है तो भगवान की कृपा से सब संजोग बन गया है। इसलिए हम आप लोग से कह दे रहे हैं कि भाई हमको पता है तो आप लोग भी कर लीजिए। और अब आपकी मर्जी। अब देखिए कि शिव पुराण में कि बिना कष्ट से, बिना तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं। 5 साल का ध्रुव, क्या भगवान को दया नहीं आई? कई हजार, कई करोड़ जब ध्रुव तपस्या किए, करते करते तब विष्णु भगवान को अपने गोद में बैठाए। और तपस्या तो बहुत किए, कष्ट बहुत सहे, लेकिन तपस्या जब पूरा होने के बाद पूरा लोक मिल गया। जीवन भर अंतिम समय तक सुख ही भोगे। तो हमको धर्म करने में कष्ट है। अब जैसे कोई 3 बजे उठ रहा है, अब आप स्नान कर रही हैं, दान कर रही हैं, जप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, कर्म करने से फल का इच्छा मत करो। सब आपका कर्म भगवान देखते रहते हैं। आज 84 लाख जन्म में कोई जैसा जैसा कर्म करके आया है उसी हिसाब से उसको भगवान फल देते हैं। तो हम कर्म अच्छा करें, और कर्म प्रधान है, कर्म से बहुत कुछ होने वाला। इसलिए पार्वती जी से महादेव शिव पुराण में कह रहे हैं कि देखो पार्वती, एक मतलब जो मल्लाह थे, मल्लाह की लड़की थी, पूरा अपंग थी,
उसके पैर हाथ कोई काम नहीं कर रहा था, अब एकदम बेकार थे। लेकिन जो एक ही बेटी थी, बड़ी चिंता में थे दोनों कि हमारी बेटी कौन पुनर्जन्म हम पाप किए हैं, कैसी अपंग लड़की भगवान ने हमको दे दी। ये उसका सेवा करती थी बहुत दिन, लेकिन अपने कर्म से भी किसी कोई दरवाजे पर उसको भूखा नहीं रखना, दान पुण्य करना, खिलाना पिलाना, कर्म करती, कर्म कनिष्ठ थी। 4 बजे उठ जाती थी, अपना कर्म उसी पैर हाथ से करती थी। तो एक दिन कोई संत आए तो एक दवा दिए, कहें दवा लगाइए, 1 महीने के बाद आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जब 1 महीने के बाद वो लड़की का हाथ पैर इतनी खूबसूरत हो गई और खूब अच्छे कर्म करने लगी। अब पूरे हल्ला हो गया, ढिढोरा पिटा गया कि भाई है तो मलाहिन की लड़की, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत कर्म थी। करते करते बात फैलते राजा के पास गई और राजा उसको उत्तराधिकारी बना दिए। बताइए, एक मलाहिन की लड़की अपंग, लेकिन अपना उसका कर्म भगवान से भी बर्दाश्त, अपना कर्म इतने अच्छे से करती है कि हमसे हमारा याद करना, हमारा पूजा करना, और दिन भर वही शंकर जी को बना के दिन भर शंकर जी का पूजा करना, ओम नमः शिवाय जितना मंत्र देना। भगवान ने आशीर्वाद दिए कि तुमको राज योग मिलेगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और संत के रूप में महादेव उसको भेजे। तो देखिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करना चाहिए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात, अपने कर्म से अगर अटल है तो भगवान को भी आना पड़ता है। अब वही भगवान कह रहे हैं कि जब ध्रुव इतना छोटे थे, कितने सालों बाद तपस्या करते भगवान को प्राप्त हुए। अब भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के गोद में बैठे तो भगवान कहे, बेटा हम तुमसे खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। ध्रुव कहे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका गोद मिल गया, हमको क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने कहे, नहीं ध्रुव, तुमको हम देंगे, इतना राज दिए, कितना कहे तुम इतने सालों तक राज भोगोगे और उसके बाद तुम्हारे बेटा जितना है राज भोगेंगे, उसके बाद तुम ध्रुव तारा बनोगे, मेरे लोक में आओगे। तो तपस्या में कितनी शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसलिए हम सब बता देते हैं कि आप लोग को भी जानकारी हो जाए, मालूम हो जाए। हर चीज़ सबको नहीं पता है, सब करना चाहते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हे बाबा विश्वनाथ, सबको अच्छा कर्म करने का मौका मिले। अब हम तो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन महादेव इसका क्या निर्णय रखते हैं वो तो वही जानेंगे ना। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, सत्संग कथा पुराण है, लेकिन शरीर से कर्म भी करना चाहिए। अब हम बिना नहाए धोए, बिना कुछ कोई कर्म किए हम बैठे हैं, ठीक है, पुण्य मिलता है भगवान के याद से, नाम से, लेकिन भगवान कहते हैं ये शरीर मंदिर है, इसके अंदर हम विराजमान हैं, तो इस शरीर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। अब ये सवेरे उठिए, भगवान हम आपके मंदिर का सफाई कर रहे हैं, आपके मंदिर का साफ सुथरा कपड़ा पहना रहे हैं, इसका श्रृंगार कर रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, आप इसमें विराजमान हैं। शिव तो तभी तो शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव निकलेंगे तो सौ हो जाएगा, क्या उसके बाद शरीर चलेगा। तो करता सब शरीर, लेकिन आत्मा के रहते हुए जिस दिन आत्मा निकल जाएगा, इस शरीर कोई काम के नहीं आएगा। आज हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति, हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो हमको कर्म कर लेना चाहिए। कर्म से कभी पीछे नहीं हटना। सोना किसको नहीं अच्छा लगता। आप 10 बजे सोइए, दिन भर सोइए, मत कुछ करिए, लेकिन उसका कर्म आपके को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक बाणी हमको भोगना ही पड़ेगा। मेरे कर्म का फल ही हमको मिलता है। 84 लाख जो इनमें पता नहीं कौन बुरा अच्छा लोग करके आए हैं, उसी हिसाब से अच्छा करें तो अच्छा मिल रहा है, बुरा करें तो बुरा मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हरिओम हरिओम राधे बोलो तो भी राधे बोलेगा, मुस्कुराए के बोले तो भी मुस्कुराए के बोलेगा। अब किसी को गाली दो तो भी गाली देगा। हमारा ही कर्म हमारे सामने आता है। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कम से कर्म से पीछे, भगवान सही सलामत शरीर दिए हैं तो इस शरीर को चलाओ, डुलाओ, करवाओ, नहवाओ, धोवाओ, अच्छे काम कराओ। या ये सोचो, हे भगवान आप बैठे हो, आप ही कर रहे हो, मेरे पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं बोले हैं कि क्यों रोते हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, जो लिया यही जैसे, जो दिया यही जैसे, यही जग सब छोड़ के जाना है। तो जो भगवान ने दिए हैं उसका सदुपयोग कर लो अच्छे से, यही हाथ से सब दे लो, ले लो, अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना है और यही तुम्हारा प्रारंभ बनेगा। ये मत सोचो दान करने से क्या होता है, नहाने से होता है, इसका फल मिलता अच्छा है। तो हम आप लोगों से ही बता दे रहे हैं कि कल देखिए, ध्रुव को कर्म ध्रुव को मिला,
ध्रुव तपस्या जरूर किए, कष्ट जरूर सहे, पत्ता खाए, हवा पानी बता, लेकिन उसका फल उनको मिला कि नहीं मिला। तो कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जो अपना कर्म से निर्णय रहता उसको भगवान ही फल देते हैं। ये शरीर से अच्छा बुरा कर्म होता है। शरीर मेरा कहाँ है, मन मेरा भगवान में होना चाहिए। अब कल देखिए कि साल में एक ही बार एक ही दिन बदे आता है, कभी 2 घंटे के लिए आएगा, कभी कल इतनी बड़े बावनी जो है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, कल का फायदा आप लोग उठा लीजिए। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी कल डाल दे रहे हैं आप, अगर आप लोग के पास जाएगा तो आप लोग सुन लीजिएगा और सबको भेजिएगा।